नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। खबरें बहुत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन तय, 17 सीटें कांग्रेस को। इसमें कई लोग श्रेय ले रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय मुख्य खास तौर पर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को जाता है। अक्सर ये गठबंधन यदि शांत रूप से होता तो और अच्छा होता। जितनी बयानबाजी दोनों तरफ से हुई, ये बयानबाजी चुनाव के दरमियान उनकी मजाक बनेगा, ये भी उतना सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब स्थिति और विकट होती जा रही है, जहां तक कि यूपी का सवाल है। आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में कल एक बिल पास हुआ, लेकिन मराठा आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे मनोज जरांगे पाटिल ने कहा। उन्होंने कहा कि फिर वही खेल हुआ जो पिछली बार 2 बार हुआ। फिर आरक्षण दिया गया 10%, पहले 16%, फिर 13%। लेकिन जैसे ही 50 का कैप ऊपर हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द कर देता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। सरकार खानापुजी कर रही है। मेरी अभी भी मांग है कि सभी मराठों को ओबीसी घोषित कर दो, रिजर्वेशन हमें मिल जाएगा। महाराष्ट्र में स्थिति वैसी ही विकट, लेकिन सबसे दर्दनाक बात आज एक युवा किसान की, आंदोलनकारी किसान की गोली से मृत्यु हुई, बुलेट से। और ये रबर की बुलेट नहीं थी, ये मेटल की बुलेट। क्योंकि जो डेड बॉडी का फोटो मैंने देखा, जो जख्म मैंने देखे, वो पीछे के साइड पे किसान के इतनी बड़ी यदि छेद है बड़ा, तो वो गोली से ही हो सकता है। क्या हरियाणा पुलिस की तरफ से फायरिंग हुआ? हरियाणा पुलिस मना कर रही है, तो फिर वो किसान पे फायरिंग किसने की? हरियाणा पुलिस इतनी आक्रामक थी कि उन्होंने कुछ ट्रैक्टर तोड़े, कुछ मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में तोड़-फोड़ की, और ये फायरिंग क्या उसी का हिस्सा है। दूसरी ओर हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को ये कहा कि आप वहाँ पर वो तमाम ट्रैक्टर जब्त कीजिए जो हरियाणा बॉर्डर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और वो पूरे मॉडिफाइड ट्रैक्टर है, जिससे जो गतिरोध हमने वहाँ बनाया, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। एक टैंक नुमा ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश करें। एक तरफ पंजाब पे पुलिस पे ये प्रेशर है, दूसरी तरफ पंजाब की भूमि में हरियाणा की पुलिस घुस-घुस के जो आक्रमण कर रही है आंदोलनकारियों पे, उसके बारे में पंजाब मौन क्यों है? केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं? क्योंकि उनके भूमि पे आंदोलनकारी हैं, और वो उनके पंजाबी किसान हैं। उनके ऊपर हरियाणा की पुलिस ड्रोन से आँसू गैस गिरा रही है, और पंजाब की तरफ से कोई, तो क्या ये कहीं मिली-जुली कुश्ती तो नहीं? ये भी आवाज़ उठा रही है। दूसरी ओर किसान नेताओं ने जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है, उसके 2 दिन की स्थगिति दी है, और कारण ये है कि एक युवा की मौत से, 21 साल के बच्चे की मौत हुई है गोली से। इससे लगता है कि पंजाब में मोबिलाइजेशन और बड़े रस्ते पे होने जा रहा है। पंजाब, हरियाणा देश में यदि वो पूरी खबरें सर्कुलेट होती हैं, सोशल माध्यम के तरीके से, तो जिसका प्लान किसान आंदोलनकारी कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि पूरे देश में एक नया उठाव होगा, जो सरकार के लिए मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया। अब उसका रिपरकशन क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश में जाने। आने वाला 1 सप्ताह किसान आंदोलनकारी, मतलब किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार के बीच में घमासान होने जा रहा है। सरकार बार-बार वही 3 किसान कानून में से एक कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, वो एमएसपी की गारंटी के नाम से किसानों पे थोपना चाहता है। जिन 5 उत्पादकों को, किसान उत्पाद को, 5 किसान के उस प्रोडक्शन को जो सरकार
कॉन्ट्रैक्ट पे एमएसपी कल्टीवेशन करवाकर 5 साल की गारंटी से खरीदना चाहती है, उसे एमएसपी की गारंटी बोलती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उस फसल की कीमतें एमएसपी से मार्केट में ज़्यादा है, तो किसान इनसे क्यों बेचे? सरकार किसानों के साथ खेल खेल रही है। ये दुर्भाग्य है कि किसान जब इतना सीरियसली आंदोलन कर रहा है, शांतिप्रिय आंदोलन कर रहा है, जब उसको आक्रामकता से जवाब दोगे, तो किसान भी आक्रामक होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही जब गुजरात में अ, गोधरा कांड हुआ था, तब उन्होंने कहा था, ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्शन एंड इट इज ऑन अपोजिट बॉडी। तो ये कानून न्यूटन का शायद प्रधानमंत्री जी वहीं छोड़ के आए गुजरात में। दिल्ली आने के बाद यदि दिल्ली उनको ये याद आता, तो फिर किसानों पे यदि आप आक्रामकता से खरीदोगे, यदि किसान आक्रामक होगा, तो फिर किसानों को खालिस्तानी बोलने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस देश में फैशन चला है, जो भी पगड़ी पहनता है सिख की, उसे आप खालिस्तानी कहते हैं। और बंगाल में वाक़या एक पुलिस आईपीएस ऑफिसर के साथ हुआ है, जबकि पंजाबियों ने इस देश में हमेशा शहादत दी है। यदि हम इतिहास में जाएँ, तो गंगानगर से कांगड़ा तक 620 किलोमीटर का वो जो पट्टा है, वहीं से हमेशा सेंट्रल एशिया से भारत भूमि पर आक्रमण हुआ, हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ। और उन आक्रमणकारियों को सबसे पहले यदि कोई सामना करता था, खदेड़ देता था, तो वो पंजाब है। पंजाब में गुरु परंपरा है, गुरु अहिंसा की बात करते हैं, और ऐसे परंपरा के राज्य में यदि किसान अपनी माँग माँगते हैं और उनका दमन किया जाता है, तो आक्रमण तो होगा। दूसरी ओर हरियाणा की तरफ से जो किसान हरियाणा के हैं, वो भी अभी तय नहीं कर पाए कि वो दिल्ली की तरफ आक्रमण अपना मोर्चा निकाले या अपनी तरफ से जाए, या दिल्ली के बजाय फिर वो इधर आना शुरू कर दे, शंभू बॉर्डर की तरफ, जो पंजाब के किसान हैं उनका रास्ता क्लियर करने के लिए। पुलिस लगातार जेल में किसानों को ठूस रही है, लेकिन क्या आंदोलन या माँग का यही हश्र होना है? तो फिर सरकार सुनती किसकी है? या सरकार सिर्फ अपने मन की बात करती है? बार-बार माँग ये उठती है कि यदि स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, तो फिर उनकी सिफ़ारिशों को आप रद्द क्यों कर रहे हैं? स्वामीनाथन जी ने C2 प्लस 50% ये एमएसपी की बात स्वामीनाथन जी ने कही थी। जिस स्वामीनाथन को भगवान मानते हैं किसान, जिस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए भारत रत्न दिया गया, उस हरित क्रांति के बीच भी पंजाब और हरियाणा में ही थे। चेंज ऑफ पैटर्न, और ये जो लगातार बताया जा रहा है कि एमएसपी देने से आटा ₹230 ₹300 मिलेगा, ये शुद्ध रूप से मूर्ख बनाने वाली बात है। कई अर्थशास्त्री ये बता चुके हैं कि एमएसपी यही एक अच्छा रास्ता है, जो किसानों की आय बढ़ा सकता है, या उन्हें एक सुरक्षा दे सकता है कि जो फसल वो उगा रहे हैं, कल यदि वहाँ भाव भी कम हो गए, तो कोई तो आपके पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में गारंटी की बात करते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी में उनके हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, ये भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। दबी जुबान में कई बीजेपी के नेता, संघ के वरिष्ठ ये बोलते हैं कि एमएसपी देने में क्या हर्ज है? जो संघ का किसान जो ये है विंग है, वो भी ये कहता है कि हम एमएसपी के लिए किसानों के साथ हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि चुनाव का समय देख के किसान यदि आंदोलित होता है, तो क्या इसमें राजनीति की बू आती है? लेकिन समझना ये भी होगा कि वर्तमान नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है, उसे सिर्फ राजनीति ही की भाषा समझ में आती है और चुनाव की भाषा समझ में आती है। 13 महीने किसान दिल्ली को घेर के बैठा, 700 लोग मर गए, लेकिन हमारे दिल्ली के सत्ताधीशों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही तीनों कानून वापस हो गए। इसके मायने ये हैं कि चुनाव में हार-जीत का डर ही इस देश की जो हमारे अभिभावक हैं, जो देश पे सत्ता कर रहे हैं, सत्ता जिनका राज है, उनको यही भाषा समझ में आती है कि चुनाव का हार का डर ही उन्हें दूसरे को सुनने के लिए मजबूर करता है। नहीं, तो वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए किसान भी सही समय पे किसान ने समय देख के आंदोलन शुरू किया, और यदि ये आंदोलन ज़्यादा हिंसक होता है, ये आंदोलन में और जाने जाती है,
तो 2024 के चुनाव में यकीनन इसका कम से कम 60-70 सीटों पे तो फ़र्क पड़ना तय है। ऐसे में दिल्ली भी तोड़ रही है और किसान भी तोड़ रहे हैं। इन 2 दिनों में दिल्ली की तरफ से क्या आ जाता है? क्योंकि दिल्ली ने जो प्रस्ताव दिया, वो किसान के साथ भद्दा-मज़ाक था। दिल्ली को सीरियस होके किसान के सामने प्रस्ताव रखने होंगे। यदि प्रस्ताव ठीक है, 23 जो तमाम घोषणाएँ हुई हैं, 23 की 23 चीज़ों को यदि एमएसपी घोषित होती है और इसकी गारंटी मिलती है, तो कम से कम किसान के लिए एक बात तो है कि चलो उन्हें होने वाले नुकसान की जगह कम नुकसान की गारंटी है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।